हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट कर रहे हैं अपन एटम में जो है पहले थ्योरी से रिलेटेड आपके बेसिक कॉन्सेप्ट इंप्रूव करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज की बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लीस्ट एनर्जेटिक फोटॉन्स। लीस्ट एनर्जेटिक फोटॉन्स के बारे में पूछा गया है और इससे लाइमन सीरीज की बात की जा रही है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड। आपको पता होगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड कितनी सीरीज होती है। फर्स्ट होती है लाइमन सीरीज, आफ्टर दैट बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट एंड पी फंड। ये 5 सीरीज होती है और इन 5 सीरीज से रिलेटेड आपको स्टडी करनी है। तो बात करते हैं यहाँ लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज से रिलेटेड यूज इस क्वेश्चंस को मैं डायरेक्ट भी सोल्व कर सकता हूँ, बट आपके कॉन्सेप्ट जो हो वो स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए मैं कंप्लीट इसकी एक डिटेल बता देता हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला यूज होता है 1/λ इज इक्वल टू 1/r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, यही अपने पास फॉर्मूला यूज होता है और इसमें जो लैम्डा है वेवलेंथ, आर जो है वो रेडबर्ग कांस्टेंट है और ये एनर्जी स्टेट है जहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। उनकी बात की जाए तो लाइमन सीरीज सबसे आपको सीक्वेंस पता होनी चाहिए बेटा, सीक्वेंस पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात करें लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में ध्यान रखना है n1 तो 1 होता है एंड n2 जो होता है वो 2, 3, 4 डैश 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 और इन्फिनिट। यानी कि लाइमन ग्राउंड स्टेट है 1, इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ जंप कर सकता है 2 से, 3 से, 4 से और कहाँ से मैक्सिमम क्या है इन्फिनिट। आपको सीक्वेंस पता होगी तो उससे n1 एंड n2 की वैल्यू इजीली लर्न हो जाएगी, क्योंकि लाइमन के बाद आपके पास आता है बाल्मर सीरीज। ठीक है, जैसे ही बाल्मर सीरीज आती है तो बाल्मर सीरीज में कितना होगा n1 हो जाएगा 2 एंड n2 इज इक्वल टू 3, 4 डैश 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 इन्फिनिट। ठीक है, लाइमन, बाल्मर और इसके बाद होगी बात पास्चन की। पास्चन की बात होगी तो ये 3 और n2 कितना हो जाएगा 4, 5 डैश 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 इन्फिनिट। ऐसे ही इसके बाद आता है आपके पास ब्रैकेट एंड ब्रैकेट की बात करोगे तो n1 हो जाता है 4 और n2 5, 6 डैश 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 इन्फिनिट। 5 की बात करें, फिफ्थ सीरीज होगी पी फंड और पी फंड में बात करोगे तो n1 इक्वल्स टू 5 और n2 कहाँ से आ सकता है बेटा 6, 7 डैश 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 इन्फिनिट। ये एक परफेक्ट सीरीज है और इसमें कभी आपके क्वेश्चंस आ जाए तो ध्यान रखना बेटा, लाइमन सीरीज जो लाई करती है, रीज़न पूछ लिया जाए कि ये किस में लाई करती है तो ध्यान रखना लाइमन सीरीज जो लाई करती है वो यूवी रीजन में। डायरेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन हो सकता है ये यूवी रीजन, यानी कि यहाँ से वेवलेंथ निकालोगे तो यहाँ पे आपने देखा होगा एक पूरी सीक्वेंस होती है रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, उनसे रिलेटेड। तो यहाँ पे ये यूवी रीजन में इसकी वेवलेंथ फाइंड की जाती है। इसकी जो वेवलेंथ फाइंड होती है वो किस में होती है बेटा, विजिबल रीजन, विजिबल रीजन में फाइंड होगी। पास्चन की बात करोगे तो पास्चन जो फाइंड होती है अपने पास वो किस में होती है। पास्चन की बात करोगे तो बेटा यहाँ से इसके बाद जितनी भी है वो सब इंफ्रारेड रीजन में ही लाई करेगी। किसमें, इंफ्रारेड। तो यूवी, विजिबल, आफ्टर दैट ऑल आर इन इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, अब अपने क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहाँ पे लाइमन सीरीज से रिलेटेड बात की गई है और लीस्ट एनर्जेटिक फोटॉन्स की बात की गई है। तो लीस्ट देखो यहाँ पे लाइमन की बात करोगे तो n1 तो कितना हो गया 1 हो गया बेटा। अब n2 की बात की जाए तो लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन, लीस्ट का मतलब यहाँ पे आप यूज लोगे n2 इक्वल्स टू 2। ठीक है, जब n2 इक्वल्स टू 2 लोगे तो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब बिल्कुल इजीली क्वेश्चन हो चुका है, यहाँ से मैं सोल्व करता हूँ 1/λ, यही आपका फॉर्मूला। ये r के साथ ये 1/1 माइनस 1/2 का स्क्वायर में डायरेक्ट 4 लिख दूँ बेटा। यहाँ से ये 1/λ जो है ये r, ये हो गया 3/4, यही हुआ। तो यहाँ से मैं रिवर्स भी कर दूँ इसको तो λl इज इक्वस टू कितना हो गया बेटा 4/3r। ये 1/r है, 1/r की वैल्यू कितनी होती है 912 एंगस्ट्रॉम। ध्यान रखना 1/r की वैल्यू आप डायरेक्ट ध्यान रखें 912 एंगस्ट्रॉम। तो इसको जैसे ही सॉल्व करते हो आप तो ये 8, 4, 36/3। ठीक है, डिवाइड करोगे तो 1, 2, 1 और 6 एंगस्ट्रॉम ये आया।
अब इस एंगस्ट्रॉम की बात करते हैं, आपके पास आंसर नैनोमीटर में दिए हुए हैं बेटा, ठीक है। तो इसको आप जैसे ही नैनोमीटर में, नैनोमीटर का मतलब एंगस्ट्रॉम में कितना होता है बेटा, एंगस्ट्रॉम में 1216 इंटू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम, और नैनोमीटर में लोगे तो 121.6 नैनोमीटर, क्योंकि 10⁻⁻9 होता है तो एक पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 121.6 नैनोमीटर आपका आंसर आएगा। यहाँ पे आंसर 122, इसको 6 से तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, ये 122 नैनोमीटर, ठीक है। ये सब कुछ बताने से इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो बिल्कुल क्लियर हो, कॉन्सेप्ट आपके बिल्डअप हो, इसलिए मैंने कंप्लीट थ्योरी के साथ इस क्वेश्चन को बताया, अदरवाइज मैं इसको यहाँ से डायरेक्ट बता के भी सॉल्व कर सकता था, ठीक है बेटा। इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कहाँ यूज होंगे देखें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज द रेशियो ऑफ शॉर्टेज वेवलेंथ ऑफ द बाल्मर सीरीज, किसकी बात कर रहा है, बाल्मर सीरीज की, एंड शॉर्टेज वेवलेंथ ऑफ द लाइमन सीरीज, यही बात कर रहा है, ये रेशियो की बात कर रहा है। पहले अपन अलग अलग निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके आंसर फाइंड करेंगे। आप भी निकाल सकते हो, क्योंकि इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाले थे वो मैंने इससे जस्ट प्रीवियस क्वेश्चंस पे कंप्लीट आपको एक्सप्लेन किए हैं। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन। सबसे पहले बाल्मर सीरीज की बात कर रहा है, तो बाल्मर, या मैं पहले लाइमन की निकाल लूँ, जो भी निकालो आपके दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है। बाल्मर सीरीज ही ले लो, बाल्मर ये हो गया, बी लगा दिया मैंने बाल्मर सीरीज के लिए, ये आर, यहाँ पे जनरल फॉर्मूला ये 1/, अब बाल्मर के लिए n1 कितना होता है बेटा, अब ये भी फॉर्मूला मैंने जनरल फॉर्मूला तो आपको पता है ही सही, ये r 1/n1² माइनस 1/n2², यही जनरल फॉर्मूला था। इसमें 1 की बात करोगे तो कौन सा आ रहा है, बाल्मर में 1 कितना होता है बेटा, लाइमन एंड बाल्मर यानी कि 2 के लिए कितना हो गया 4 माइनस, अब यहाँ पे क्या लें, एक तो मिनिमम, यहाँ शॉर्टेज की बात कर रहा है, शॉर्टेज के लिए आपको वैल्यू n2 की जो लेनी होती है वो मैक्सिमम, दैट इज इन्फिनिट, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है, 1/r में है, तो ये हो गया इन्फिनिट, ठीक है। तो ये 1/λb कितना हो गया बेटा, ये तो 1/∞ की वैल्यू कितनी होती है 0, क्योंकि इन्फिनिट 1/0, तो 0 ऊपर चला गया, 0/1 0 ही होगा, तो ये हो गया आपके पास r/4, तो λb कितना हो गया 4/r, ठीक। सेम एज किसके लिए यूज लो, बाल्मर लाइमन सीरीज के लिए, इसमें 1 आता है, ये इन्फिनिट, तो ये तो 0 हो गया, λl में डायरेक्ट लिख दूं 1/r। इक्वेशन 2 आपसे पूछा गया है बाल्मर 2D लाइमन, तो LB/λl वैल्यू कितनी हो गई बेटा 4/r डिवाइड बाय 1/r, यही हुआ, तो 4/r और 1/r, तो ये कितनी हो गई आपके पास 4/r, इसको रेसिप्रोकल कर दोगे, कट, तो 4:1, 4:1 है आपके ऑप्शंस में, बिल्कुल है, तो आपका आंसर आया 4:1, ठीक है। इस फॉर्मूले पे मैंने कहा था जो इससे पहले वाले क्वेश्चंस पे अपन ने किया उस पे जो कॉन्सेप्ट थे वो यहाँ पे रेगुलरली कंटिन्यूअसली यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट बात करें काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट, तो यहाँ पे भी बेटा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट इंप्रूव करता हूँ, आपको काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ पहले तो जनरल फॉर्मूला एनर्जी का ध्यान रखना है। जनरल फॉर्मूला एनर्जी का जो होता है एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन nth ऑर्बिट कितनी होती है -13.6, ध्यान रखना -13.6, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसके बाद Z/n यानी कि ये दोनों स्क्वायर में होंगे, Z² और यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका आंसर आता है, ध्यान रखना टोटल एनर्जी -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। अब बात करें यहाँ पे इससे रिलेटेड, ध्यान रखना आपके ये तो फर्स्ट टोटल एनर्जी, सेकंड पूछी जा सकती है काइनेटिक एनर्जी इन nth ऑर्बिट, तो काइनेटिक एनर्जी यू विल टेक मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी, डायरेक्ट ध्यान रखें आप, मैग्नीट्यूड में लें टोटल एनर्जी को तो वो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, और थर्ड पूछी जा सकती है पोटेंशियल एनर्जी,
पोटेंशियल एनर्जी के लिए ट्वाइस ऑफ, पोटेंशियल के लिए क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है, ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिए हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखें क्या पूछा गया है, काइनेटिक एनर्जी हाइड्रोजन इन फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट की बात करोगे तो हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू कितनी, 1, और ये एन इक्वस टू फर्स्ट ऑर्बिट दैट इज एन इक्वस टू 1 एंड जेड इक्वस टू 1, तो ये दोनों तो हो गए 1 1, बचा -13.6। तो ये तो टोटल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी की बात करोगे तो इसमें मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई आपके पास, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर देखें, देखो बेटा यहाँ ध्यान रखना, माइनस में भी है प्लस में भी है, तो आपको इस टाइप्स के क्वेश्चंस बी केयरफुली यू विल अटेंड दिस न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस, राइट, बिकॉज वन इज नेगेटिव अनदर इज पॉजिटिव। Then you will remember concept carefully and conceptual questions. This is a conceptual questions. आप थोड़ा सा भी इधर उधर हो गए प्लस माइनस से रिलेटेड तो आपके आंसर रॉन्ग हो सकता है, इसलिए आप ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू, अभी अभी एनर्जी का फॉर्मूला आया था इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में, ये रहा, ये तो कांस्टेंट वैल्यू एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एन स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ऑप्शंस क्या है देखो, जेड स्क्वायर अपॉन एन, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एन स्क्वायर है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यही हो सकता है, और -13.6 यही थी बेटा, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल हाइड्रोजन रेडियस इज रिलेटेड टू, अब रेडियस वाले फॉर्मूले की बात करते हैं। स्टेप वाइज अपन ने एवरी फॉर्मूलाज डिस्कस किए हैं। अब रेडियस की बात करोगे तो रेडियस आर एन कितनी होती है, रेडियस 0.529 क्या आएगी बेटा यहाँ पे, वहाँ था जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और यहाँ आती है वैल्यू रेडियस में एन स्क्वायर अपॉन जेड। ठीक है, क्या आएगी, एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो यहाँ रेडियस की बात कर रहा है तो रेडियस में डायरेक्ट एन स्क्वायर अपॉन जेड, आपका आंसर आ ही रहा है डायरेक्ट। ठीक है, कोई डाउट, ये फॉर्मूला होता है रेडियस का 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड। नेक्स्ट बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चंस की, तो इफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 देन व्हाट इज द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हीलियम एटम। यहाँ पे कौन सा दिया हो बेटा, हीलियम, इधर है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लिए तो जेड इक्वस टू 1 हो गया, और हीलियम के लिए आपको पता है जेड इक्वस टू कितना हो गया, 2, यही होगा। अब आयनाइजेशन पोटेंशियल उसी एक सेम केस के लिए लिया गया है, तो आपको पता होगा एनर्जी की बात करें तो -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे तो जो ऑर्बिट है वही आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है, तो यहाँ से आपके पास जो डायरेक्ट वैल्यू आ रही है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, यही आ रही है वैल्यू। भाई ये एन तो दोनों के लिए कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ से जेड की बात करोगे तो हाइड्रोजन में तो 1 है, हीलियम के लिए कितनी आ जाएगी, जेड इक्वल्स टू, अरे कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो 6 इंटू 4 4 2 54.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी एनर्जी यही होती थी। आंसर कितना आएगा 54.2 वोल्ट। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट ध्यान रखना जब भी आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात की जाए तो जेड जो है उससे वेरी करेगा और उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर चेंज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब करेक्ट देखते हैं तो लाइमन सीरीज इज कंटिन्यूअस, बाल्मर सीरीज लाइज इन अल्ट्रावायलेट रीजन, पास्चन सीरीज इन, मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखा दिया बेटा, मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखा था लाइमन सीरीज किस में होती है, यूवी रीजन, यहाँ लाइमन की बात की जा रही है नहीं है। उसके बाद बात की जाएगी बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज किस में थी, विजिबल रीजन में, ब्रैकेट दिया हुआ ही नहीं। फिर उसके बाद पास्चन, पास्चन किस में थी, इंफ्रारेड में, तो ये सी आपका आंसर करेक्ट होगा। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में ही आपके सारे जो भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं वो बता दिए हैं, तो ध्यान रहे।
नेक्स्ट बात करें अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पीड से रिलेटेड बात की जाए तो स्पीड का फॉर्मूला अभी तक यूज नहीं हुआ था, अब मैं बता देता हूँ। स्पीड का फॉर्मूला आपके पास Vn 2.16, जैसे अपन ने रेडियस की बात की, एनर्जी की बात की, वैसे ही रेडियस का फॉर्मूला यूज होता है। रेडियस का फॉर्मूला होगा आपके पास Z/n, Z/n, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ठीक, 2.16 इंटू 10⁻6 भी आएगा बेटा, कांस्टेंट वैल्यू है, 10⁻6 भी यूज होगा, इंटू 10⁻6 Z/n। मैं आपसे क्वेश्चन पूछने लगा, उसमें वो मिस प्रिंट हो गया। 2.16 इन 10⁻6 Z/n मीटर पर सेकेंड। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन Z/n, ठीक है। एंड दी एनर्जी, एनर्जी में कितना आया था आपके पास, एनर्जी की बात करोगे तो अब कांस्टेंट, यहाँ पे आंसर जो है इसमें नहीं है, कांस्टेंट फॉर्म में बात करोगे तो Z²/n²। फिर उसके बाद बात की जा रही है प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम नंबर n, रेडियस रेडियस की बात करोगे तो रेडियस किस फॉर्म में थी, n²/z। तो यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे z को काउंट नहीं किया गया है। सबसे पहले वेलोसिटी 1/n यहाँ पे है, इसमें है और इसमें है। फिर उसके बाद 1/n², तो ये 1/n² और n देख लो, n 1/n² एंड n², ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर्स। आपके पास जितने फॉर्मूले थे सारे फॉर्मूले अपन ने यूज लिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड एनर्जी इन दी n=3 इज अप्रोक्सीमेटली। n=3 में आपको एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास कितना था, -13.6, यहाँ पे दिया हुआ है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वैसे पहले से दिया हुआ है। और यहाँ पे आता था आपके पास क्या, Z²/n²। हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए तो Z तो कितना हो गया 1, तो ये तो 1, और एनर्जी n=3 में निकालनी है, तो कितना हो गया -13.6/3 का स्क्वायर 9। वैसे आपको 5 तक तो डायरेक्ट ध्यान रखनी होती है, लेकिन फिर भी अपन डिवाइड करके निकाल लेते हैं। तो 1, ठीक है। फिर आ जाएगा 0.4, 4 या तो 5 टाइम्स 45, फिर 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। कोई डाउट, बस n की वैल्यू 3 दी हुई थी तो 3 का स्क्वायर किया, और हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है तो Z=1 हो गया। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल्स ऑफ हाइड्रोजन इज 13.6 वोल्ट एंड एक्साइटेड फोटोन 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन द नंबर ऑफ लाइन्स, यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन्स निकालनी है, एमिशंस ऑफ दी विल बी नंबर ऑफ लाइन्स निकालनी है बेटा। तो नंबर ऑफ लाइन्स का मतलब हो गया आपके पास, आपको n की वैल्यू बेसिकली फाइंड करनी है कि n की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है माइनस, वही पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, AN = -13.6। एक्साइटेड एनर्जी दी हुई है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्साइटेड एनर्जी। एक्साइटेड एनर्जी कितनी है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी डिफरेंस कितना है आपके पास, जो है एनर्जी की बात करोगे कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो कितनी हो गई -13.6 प्लस 12.1, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5.1, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही आई वैल्यू, यही आ रही ना बेटा। जब अब इसकी बात करोगे आपके पास En टोटल एनर्जी कितनी होती है -13.6 Z²/n², तो Z की वैल्यू तो 1, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो n², आपको n² निकालना है, तो कितना हो गया -13.6/En, टोटल एनर्जी -1.5, ये आई थी, माइनस से माइनस कट, 1.5 से डिवाइड करना है इसको 15 से, तो 15 की टेबल में 135 कितने टाइम 9 टाइम्स आता है, अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 9 आएगा। तो n² की वैल्यू 9 है, तो n= कितना आ गया बेटा 3, n= कितना आ गया
3 ऑप्शंस में है, आपका आंसर होगा n इक्वल्स टू 3, दैट इज द बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए तो यहाँ पे 10 क्वेश्चंस की आपकी जो सीक्वेंस है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए आप रेडी रहें, आप इसी तरीके से कंटिन्यूअस अपने वीडियो देखें और अपने जो भी एग्ज़ाम्स हैं आपके कॉम्पिटिटिव, उनकी फिज़िक्स से रिलेटेड स्टडी जो है वो मैं कंप्लीट करवाऊंगा। तो आप रेगुलर चैनल पे देखते रहें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।